हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम आर के स्टडी। देखिए, आज हम इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं। ये बियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा IUCL पाइपलाइन के लिए। और जितने भी आपके एग्जामिनेशन हैं, चाहे SSC हो, चाहे कोई स्टेट जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम हो, सभी में बियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 40 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो उससे पहले भाई क्या करना है, आप सभी लोगों को, आपको एम आर की स्टडी को सभी लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, सभी लोगों को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक पहले से कर देना जो भी लोग जानते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ बियरिंग। हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, देखो सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं अपन, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाद में हम लास्ट में जाके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखिए, मैंने देखो क्वेश्चन आंसर भी हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें तो हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ बियरिंग। बियरिंग है क्या एक्चुअल में। ठीक है, कोई कोई भी पूछ सकता है। बियरिंग का फिगर तो आप सब जानते हो, ये भी फिगर है, ये भी फिगर है, ये भी फिगर है। ठीक है, रोलर बियरिंग है, ये जनरल बियरिंग है। ठीक है, बियरिंग की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हिंदी में मैं बताऊँगा आपको, सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, बियरिंग इज ए मशीन एलिमेंट दैट हैव ए कॉन्स्टेंट रिलेटिव मोशन एंड यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। देखिए, बियरिंग एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या होता है कि दो लिंक के बीच दो लिंक के बीच रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन मतलब, देखिए एक ये बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से है ये एक, और इस तरीके से आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, और इसको क्या करोगे, आप मूव करोगे इधर से इधर, तो ये इनके बीच जो दोनों पार्टों के बीच जो मोशन होगा वो रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, ये तो ये चीज़ हो गई। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है क्या है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है नो थर्ड लिंक इज रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी तीसरी लिंक रिक्वायर्ड नहीं होगी इस जगह पे। ठीक है, दो ही होंगे एलिमेंट यहाँ पे। तो ठीक है, समझ में आ गया। बियरिंग इज ए मशीन एलिमेंट हैव कांस्टेंट रिलेटिव मोशन एंड यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है between moving part of machine to obtain desired motion. We can say that the machine element which are support the rotating parts machine and reduce friction are called bearing। देखो, bearing करता क्या है, आपको एक अदर पार्ट होगा। ठीक है, रोटेटिंग पार्ट जो होता है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें लिखा है रोटेटिंग पार्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, और फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसको हम बियरिंग कहते हैं। ठीक है, समझेंगे आगे। देखिए, और क्या क्या है, इनका मेन फंक्शन देख लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ बियरिंग आर द रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग रोटेटरी पार्ट एंड टू सपोर्ट रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन टू बी टू बियर रेडियल एंड थ्रस्ट लोड। देखो, एक बात बता दूं, मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ और इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश वाले समझ सकते हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और यहाँ पे रोटरी मोशन, जो भी मोशन होता है उसके बीच। ठीक है, टू सपोर्ट रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन, सपोर्ट करता है रोटेटिंग पार्ट को, एंड बियर रेडियल लोड एंड थ्रस्ट लोड। तो बियर रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्या होता है। तो ये मेन फंक्शन है इसके, ये सीधे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आपसे। अब देखिए, वाई यूज बियरिंग इन शाफ्ट, इसका हम देख लेते हैं। थोड़ी देख लिए, 1 मिनट के लिए। देखिए, जैसे आपके सामने एक फिगर है। ठीक है, ये मोटर है कोई। ठीक है, ये मोटर है, आपको मोटर का फिगर दे रखा है, और इसमें देखो यहाँ पे लगा है बियरिंग, आपको दिख रहा होगा, ये बॉल्स दिख रही हैं ये। ठीक है, बॉल्स दिख रही हैं। मान लो इस जगह पे ये शाफ्ट लगी है, ये क्या है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट लगी है। मान, लेकिन ये बियरिंग मैंने क्या किया, यूज़ नहीं किया इस जगह पे। ठीक है, अब फिर इसको क्या करा जाता है, रोटेट किया जाता है। तो रोटेट किया जाता है, मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे अगर मान लो बियरिंग नहीं लगाते हैं। ठीक है, बियरिंग नहीं लगाते हैं, बियरिंग इफ़ नॉट यूज, तो क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, मोर फ्रिक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे मोर हीट होगी, मोर हीट जनरेट होगा। तो हीट जनरेट होगा, क्या होगा, तो शाफ्ट भी ख़राब हो जाएगी इसकी, और ये मोटर भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे बियरिंग का यूज़ करते हैं जिससे कि आसानी से इसको रोटेट कर सकें। ठीक है, और फ्रिक्शन को हम यहाँ पे, फ्रिक्शन जो होता है उसको हम कम कर सकें। ठीक है, ये चीज़ होगी यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरीके से हम बियरिंग को यूज़ करते हैं। ये आपका शाफ्ट है छोटा सा। ठीक है, जिस पे हम बियरिंग को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, समझते हैं पार्ट ऑफ बियरिंग क्या होता है। पार्ट ऑफ बियरिंग हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आपके सामने एक बियरिंग है।
ठीक है। अब एक एक पार्ट देखेंगे, जूम है ज़्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखेंगे बाहर वाला पार्ट। देखो सबसे पहले हम बाहर वाला पार्ट देखेंगे बियरिंग का। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये बाहर वाला बिल्कुल, इसको बोलते हैं आउटर रेस। ठीक है, आउटर रेस हो गया। और इसके बाद अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट ये वाला, ठीक है, इसको हम इनर रेस बोलते हैं। क्या है? इनर रेस। तो इनर रेस का काम क्या क्या होता है, यहाँ पे ये लिखा है फिक्स ऑन शाफ्ट रोटेट विद बेयरिंग। मतलब इनर रेस वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, शाफ्ट के साथ, यहाँ पे अंदर शाफ्ट लगी होगी एक, ठीक है, उसके साथ फिक्स होता है ये। ठीक है, इसको हम इनर रेस बोलते हैं। ठीक है, अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको इनर रेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हो गया आउटर रेस, ये वाला जो है वो आउटर रेस हो गया। ठीक है, जो कि फ्री होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी एलिमेंट देख लेते हैं। देखो ये जो है अंदर, देखो इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, ये जो बॉल्स के ऊपर है, ठीक है, इसको बोलेंगे बियरिंग केज। ठीक है, बियरिंग केज होता है ये। और इसका मतलब क्या होता है, टू मेंटेन बियरिंग गैप। मतलब बियरिंग जो बॉल्स होती हैं उसको, या फिर इसके बीच जो गैप होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, ये समझ में आया? तो यहाँ चीज़ ये समझ में आई। उसके बाद देखिए रोटेटिंग बॉल्स, आप समझ गए होंगे। बॉल्स, इसके अंदर गोल गोल जो बॉल्स होती हैं वो होती हैं बॉल्स, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये बॉल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, ये इनके पार्ट्स हैं। आगे देखते हैं। शाफ्ट आप समझ गए होंगे, ये आपकी शाफ्ट है जो कि बियरिंग के बीच में लगाई जाती है। ठीक है, अब बियरिंग क्लियरेंस हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बियरिंग क्लियरेंस क्या होता है? ठीक है, देखो फिगर है मेरे पास, सिर्फ मैं फिगर से आपको समझाऊंगा। दो क्लियरेंस होती हैं, एक तो एक्सियल क्लियरेंस होती है, उसके बाद रेडियल क्लियरेंस होती है। ठीक है, एक्सियल क्लियरेंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखते हैं। देखिए पूरा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है, सही तरीके से, चाहे फास्ट स्पीड से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। रेडियल इंटरनल क्लियरेंस क्या होता है, देखिए अभी मैं फिगर से आपको बताता हूँ। इसके बीच में इस तरीके की, ठीक है, बॉल्स के बीच में इस तरीके की अगर रेडियल क्लियरेंस होगी, इस तरीके से होगा, जगह होगी थोड़ी सी, तो उसको रेडियल क्लियरेंस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉल्स के अगर इस साइड में इस तरीके से अगर क्लियरेंस होगा तो इसको एक्सियल इंटरनल क्लियरेंस बोलेंगे। ठीक है, अब मैं फिगर से आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए आपके सामने ये फिगर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बॉल्स लगी हुई है। इस बॉल्स में अगर इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे गैप होगा, थोड़ा सा गैप होता है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे गैप होता है हल्का सा, तो उसको हम रेडियल क्लियरेंस बोलेंगे। ठीक है, रेडियल क्लियरेंस बोलेंगे यहाँ पे। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जब आप इस शाफ्ट में इस तरीके से आप एंटर करोगे, ठीक है, इस तरीके से एंटर करोगे, तो आप इसको इस तरीके से हिलाओगे, इस तरीके से इस डायरेक्शन में हिलाओगे, ठीक है, टू एंड फ्रो में, तो थोड़ी सी स्पेस होती है, उसको हम बोलेंगे एक्सियल क्लियरेंस। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं इसको दोबारा बता देना, मैं समझा दूंगा, बियरिंग ला के समझा दूंगा। ठीक है, मेरे पास बियरिंग तो है नहीं अभी, नहीं तो मैं आपको समझा देता कि एक्सियल। अब यहाँ पे बियरिंग लोड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बियरिंग लोड क्या होता है। बियरिंग लोड देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बियरिंग लोड क्या आते हैं, रेडियल लोड आता है एक, ठीक है, सबसे पहले रेडियल लोड आता है। रेडियल लोड, तो रेडियल लोड होता क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग एलिमेंट। देखो मैं समझा दूँ यहाँ पे, जैसे देखो मैं आपको बता दूं, ये 2D फिगर है, ठीक है, बिल्कुल सामने आपकी बेयरिंग घूम रही है इस तरीके से। ठीक है, रेडियल लोड को देखते हैं। देखिए ये बेयरिंग है आपकी, इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, और इसमें हमें शाफ्ट लगी है इस तरीके से, ये शाफ्ट आर पार है उधर से, बिल्कुल शाफ्ट आर पार है। ठीक है, शाफ्ट इस तरीके से आर पार है। और आपके ये क्या कह रहा है कि जो लोड है वो कैसे लग रहा है, इस तरीके से आपके ऊपर से लग रहा है। ठीक है, देखो समझो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर द डायरेक्शन, इस तरीके से आपका लोड लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेडियल लोड। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा है इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे रेडियल लोड। और ये चीज़ें देखो क्लियर नहीं हो पा रही तो मुझे बताना जरूर वीडियो में, मैं अभी बियरिंग ला के फिर मैं लोड क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, परेशानी वाली होने वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये वाला देखो, ये वाला जैसे ये है आपका एक्सियल लोड, जैसे मान लो ये आपकी बेयरिंग है, और बेयरिंग में ये इस तरीके से आपको रोटेट कर रही है, तो अंदर से जैसे शाफ्ट जाएगी, इसके अंदर शाफ्ट जाएगी,
तो यहाँ पे इस तरीके से शाफ्ट निकलेगी, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जो लोड लगेगा, ठीक है, एक्सियल डायरेक्शन में लोड लगेगा, एक्सियल डायरेक्शन में, ये एक्सियल डायरेक्शन है तो हम इसको एक्सियल लोड बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया द लोड एक्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऐसे लिख गया, गलत है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉल बेयरिंग, तो इसको बॉल बेयरिंग, ये हो गया तुम्हारा एक्सियल लोड, ठीक है, क्या हो गया, एक्सियल लोड। चीज़ समझ में आगे होगी, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बता देना मुझे बस टिप, ठीक है। अब यहाँ पे थ्रस्ट लोड देखेंगे, देखो थ्रस्ट बियरिंग कैसी होती है, आपको देखो फिगर में आपको दिख रही होगी, ये थ्रस्ट बियरिंग है, ठीक है। ये असेंबली है, ये अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, बीच में बॉल्स हैं। तो इसको हम जैसे ही इसको करते हैं क्लियर, तो ये होती है इस तरीके की बन जाती है, ठीक है। तो थ्रस्ट का मतलब हो गया ये इस वाली डायरेक्शन में एक्सियल, थ्रस्ट का मतलब भी कोई दिक्कत नहीं है, थ्रस्ट का मतलब ये है कि एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल लोड होता है, बस ये है कि जो लोड लगता है वो ऊपर से लगता है, ठीक है, एक्सियल में इस तरीके से लगता है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, रेडियल है वो, तो उसमें इस तरीके से लोड लगेगा, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। तो पर अब यहाँ पे देखो एक्सियल लोड होता है, एक्सियल लोड, एक्सियल लोड के लिए कौन सी बेयरिंग काम करती है, वो बॉल बेयरिंग होती है, और जो जनरल बेयरिंग होती है उसमें उसको वो होती है तुम्हारी रेडियल लोड के लिए, रेडियल लोड के लिए होती है। जब आप काम करोगे पाइपलाइन में तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बियरिंग नंबर देख लेते हैं, बियरिंग नंबर इंपॉर्टेंट है, तो देखो इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा 1205 ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, बियरिंग के ऊपर। तो बियरिंग के ऊपर 1205 नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो एक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक का मतलब होगा बियरिंग टाइप, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि इसका मतलब क्या है। दो का नंबर क्या हो गया, यहाँ पे बियरिंग सीरीज़ हो गई, जैसे बियरिंग सीरीज कैसी होगी, जैसे हैवी है आपकी बियरिंग, है फिर मीडियम है, फिर लाइट बियरिंग है, इस तरीके से। 0.5 का मतलब हो गया बियरिंग बोर साइज़, बोर साइज़ का मतलब होता है आपका ये जो साइज़ है ये वाला, ठीक है, बियरिंग बोर साइज़, ये होता है बोर इसका, तो इसका ये साइज़ हो गया पूरा होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा बियरिंग का बोर साइज़, यही होता है। आगे देखते हैं, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे क्लियर। बियरिंग टाइप नंबर, देखो बियरिंग टाइप नंबर यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो था ना, एक एक नंबर जो लिखा है, अभी और नंबर आ जाए तो बियरिंग टाइप नंबर अब देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो बियरिंग टाइप नंबर में हम देख लेते हैं कि एक नंबर जब आएगा तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग होगी, 2 नंबर अगर लिखा हो तो बैरल एंड स्फेरिकल रोलर बियरिंग होगी, 3 नंबर अगर वहाँ पे लिखा हो तो टैपर रोलर बियरिंग होगा, 4 नंबर अगर लिखा हो तो डीप ग्रूव डबल बॉल बियरिंग होगा, 5 नंबर अगर लिखा है तो एक्सियल डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है, 6 नंबर लिखा है तो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग सिंगल रो है, और उसके बाद 7 नंबर अगर लिखा हुआ है तो सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग है, और 8 नंबर एक्सियल सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग है। तो देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 जैसे नंबर आपको, ये बहुत हार्ड है मैं आपको बता दूँ, ये 1 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके से, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। अब देखिए आगे यहाँ पे टाइप ऑफ बियरिंग जो होती हैं वो बेसिकली देखो, टाइप ऑफ बियरिंग में देखें फ्रिक्शन टाइप बियरिंग होती है और एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग होती है। तो एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग बहुत आती है, यहाँ पे हम चीज़ें देख लेते हैं सिर्फ। देखो फ्रिक्शन टाइप बियरिंग में क्या होता है, इन दिस बियरिंग रोटेटिंग एलिमेंट नॉट यूज, मतलब देखो यहाँ पे बॉल्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, ये बॉल्स हैं, इसमें बॉल रोटेटिंग एलिमेंट होगा वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जब नहीं होगा रोटेटिंग एलिमेंट तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कौन कौन सी बियरिंग होती है, सॉलिड बियरिंग होगी, स्प्लिट बियरिंग होगी, सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग होगी, बुश बियरिंग होगी, ठीक है, एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से होंगी जिसमें क्या है रोटेटिंग एलिमेंट यूज़ नहीं करा जाता है, और ये आपकी एक ये जनरल बियरिंग है, ठीक है, जो पंप का अरेंजमेंट होता है पाइपलाइन में वहाँ पे यूज़ करी जाती है। अब इसके बाद देखिए एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्या होती है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होती है इन दिस बियरिंग रोटेटिंग एलिमेंट यूज़, रोटेटिंग एलिमेंट को यहाँ पे यूज़ किया जाता है जिसमें लो फ्रिक्शन होता है, लो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसमें एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन कौन सी होगी, जैसे बॉल बियरिंग, ठीक है। तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का हम एग्जांपल देख लेते हैं, और कौन कौन से हैं देख लिए। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, द मेन पर्पज ऑफ दिस बियरिंग इज टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन इन बियरिंग ड्यू टू द रीजन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज एंड फ्रिक्शन एंड टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, मतलब जैसे जैसे आपकी इसकी स्पीड होगी एंड स्पीड होगी अगर बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन होगा और टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होता जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से है, तो याद रखना ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बेयरिंग हैव ए लॉन्ग लाइफ, दीज बेयरिंग आल्सो सब डिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहाँ पे कैटेगरीज को नहीं देखेंगे, मतलब लेकिन यहाँ पे एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के एग्जांपल देख लेंगे। जैसे बॉल बेयरिंग है, और सिंगल रो बॉल बेयरिंग है, डबल रो बॉल बेयरिंग है, सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है, रोलर बॉल बेयरिंग है, सेल्फ अलाइनमेंट रोलर बेयरिंग है, टेपर रोलर बेयरिंग है, नीडल रोलर बेयरिंग है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जितने भी ये एग्जाम्पल हैं, ये आपके हैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के, एंटी फ्रिक्शन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं। 35 से 40 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा एक तरीके का, जिससे आपको अगर एग्जाम में आए तो आप कर सकते हो उसको। देखते हैं अभी। वैसे अभी बियरिंग तो बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी हुआ नहीं है। वैसे कैलकुलेशन वाली भी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा, थोड़ा छोटा छोटा करके, एक बार में सही नहीं रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। इन रेडियल बियरिंग द लोड एक्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर लोड लगता है इस तरीके से, ठीक है, और बियरिंग के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बताइए, जनरल बियरिंग, ठीक है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, जनरल बियरिंग बोलेंगे। और एक्सिस के अबाउट लगेगा तो उसको रोलर बियरिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन आगे देख रहा होगा। इन थ्रस्ट बियरिंग द लोड एक्ट। तो थ्रस्ट बियरिंग में क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन एनी डायरेक्शन। क्या होगा, तो यहाँ पे थ्रस्ट बियरिंग जो है ना, ठीक है, या फिर एक्सियल बियरिंग, वो अलोंग टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन में, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आगे सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब सारे क्वेश्चन कर लेंगे अपन। देखिए वाइल ट्रांसमिटिंग पावर थ्रू ए शाफ्ट इज यूज टू होल्ड एंड सपोर्ट द शाफ्ट। कह रहा है एक शाफ्ट के माध्यम से शक्ति अंतरण के दौरान शाफ्ट को पकड़ने व सहारा देने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, बियरिंग का, ठीक है। अभी पढ़ा था हमने, बियरिंग का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, ये टेपर्ड रोलर बियरिंग। टेपर्ड रोलर बियरिंग में इसका आंसर होगा इज डिज़ाइन सच दैट ऑल एलिमेंट इन रोलर सरफेस एंड रेसवे इंटरसेक्ट एंड कॉमन। यहाँ पे कह रहा है पॉइंट ऑन द नियरेस्ट एक्सिस। यहाँ पे देखिए को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि रोलर सतह और रेसवे में सभी घटक नज़दीकी अक्ष पर एक ही उभय पर प्रतिष्ठित करते हों, ठीक है। इस तरीके से टेपर रोलर बियरिंग बनाई जाती है। जैसे देखो एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, तो टेपर रोलर बियरिंग का मैं आपको फिगर दिखा दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो में पूछा गया है। देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ बियरिंग मटेरियल विच हैज़ द एबिलिटी टू accommodate small particle of dust, grit, etc. without scoring the material of the journal is called। देखो कह रहा है कि धूल मिट्टी इत्यादि के छोटे कणों को समायोजित करने की क्षमता के वहन सामग्री द्वारा दैनिक जर्नल की सामग्री को बिना क्षरण स्कोरिंग करने का गुण कहलाता है। देखो आपकी कोई भी बियरिंग है और उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल इसके अंदर आ जाता है, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इस क्वालिटी को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एम्बेडेबिलिटी, ठीक है, एम्बेडेबिलिटी बोलेंगे, अंतः स्थापना इसको बोलेंगे। ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, द टेपर्ड रोलर बियरिंग कैन बी टेक। क्या आंसर हो सकता है इसका, तो टेपर रोलर बियरिंग जो होती है उसमें बोथ रेडियल और एक्सियल लोड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। टेपर रोलर बियरिंग का मैंने आपको फिगर दिखा दिया था, तो याद रखना टेपर रोलर बियरिंग में बोथ रेडियल और एक्सियल दोनों होते हैं, ठीक है, लोड होते हैं। इसरो में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, जरूरी नहीं है इसरो में पूछे गए हैं। देखो DMRC में पूछा गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन टू क्लासीफाई ए बियरिंग इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन। कह रहा है शाफ्ट एंड पुली, शाफ्ट एंड कपलिंग, शाफ्ट एंड की सरफेस, शाफ्ट एंड बियरिंग सरफेस। क्या आंसर हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है इसका,
शाफ्ट एंड बियरिंग, ठीक है, शाफ्ट एंड बियरिंग सरफेस, इनके बीच ही तो होगा ना, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन डीएमआरसी में पूछा गया है, इस ए फ्रैक्चर इन द आउटर रेस ऑफ ए बॉल बियरिंग ऑकस ड्यू टू, एक बॉल बियरिंग के आउटर रेस में कारण भंजन फ्रैक्चर होता है, किसके कारण होता है भाई बताइए। कोई भी फ्रैक्चर हो रहा है, जैसे ये बेरिंग है, ठीक है, ये बेरिंग है, ये बाहर वाला मैंने बताया था आउटर रेस होता है, आउटर रेस होता है, अंदर वाला इनर रेस होता है। तो बाहर वाले आउटर रेस में किस कारण मतलब फ्रैक्चर होता है वो आपको बताना है, बताइए। तो ओवरलोड के कारण, ठीक है, जैसे आपका ओवरलोड पड़ गया, ठीक है, तो ओवरलोड के कारण ये बाहर वाली जो आउटर रेस है वो चटक जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि लोड पड़ता है तो इस यहाँ पे लोड पड़ेगा इस तरीके से, इसके ऊपर ही आउटर रेस के ऊपर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या क्वेश्चन है, टाइप ऑफ फिट यूज टू बियरिंग, मतलब टाइप ऑफ फिट होती है बियरिंग में, किस टाइप की फिट यूज़ करी जाती है बताइए। स्लाइडिंग फिट, हैवी प्रेस फिट एंड पुश फिट, विजाग स्टील में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हैवी प्रेस फिट, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा, हैवी प्रेस फिट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखिए द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बियरिंग कैन बी इंक्रीज बाई, लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एक बियरिंग की भार वहन की क्षमता द्वारा अप्लाई जा सकती है। इंक्रीज द स्पीड, इंक्रीज द समरफील्ड नंबर एंड इंक्रीज द मिनिमम फिल्म थिकनेस एंड डिक्रीज द वेलोसिटी, बताइए क्या हो सकता है आंसर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैरिंग लोड कैपेसिटी हम स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं, स्पीड होगी, अगर स्पीड को हम इनक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो इंक्रीज द स्पीड, ये आंसर इसका हो जाएगा इंक्रीज द स्पीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो इफ़ बियरिंग प्रेशर पी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जेड एंड स्पीड ऑफ जनरल एन, ध्यान रखना बियरिंग प्रेशर तो पी हो गया, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है जेड एंड स्पीड ऑफ जनरल की स्पीड होती है वो एन, डबल कह रहा है, डबल कर दिया जाए, एन को डबल डबल कर दिया जाए, देन बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर टू बी ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये बोल रहा है। तो देखो बियरिंग का कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो होता है वो जेड एन अपॉन पी होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जेड एन अपॉन क्या होता है पी, ठीक है, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। मान लो ये बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो प्रोपोर्शनल है वो किसके, जेड के और एन के है, ठीक है, और एन को आप दुगना कर रहे हो, 2n कर रहे हो, तो ये भी तो डबल हो जाएगी, ठीक है, ये भी डबल हो जाएगी डायरेक्टली, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगर प्रेशर की बात करी जाए, ठीक है, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ में आ रहा है, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस पर मतलब थोड़ा फोकस करना। पी होता है बियरिंग प्रेशर, प्रोजेक्ट बियरिंग एरिया, जेड होता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जो अभी देखा था क्वेश्चन, एन होता है स्पीड ऑफ जनरल। तो कह रहा है द बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, तो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो होता है वो जेड एन ओपन पी होता है, ठीक है। और भी मैं बता दे रहा हूँ, और होता है डी बाई सी होता है, डी बाई सी होता है और एल बाई डी होता है, ठीक है। बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर पे ये भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा एक अलग से, क्योंकि देखो ये फोकस करने वाले क्वेश्चन है, इस पर एकदम से यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो जेड एन अपॉन पी हो गया, ये याद रखना जेड एन अपॉन पी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ अलाइंस बियरिंग, सेल्फ अलाइंस बियरिंग इनमें से कौन सी है बताइए। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा स्फेरिकल बियरिंग, ठीक है, स्फेरिकल बियरिंग जो है वो सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग है, मतलब सेल्फ अलाइनमेंट का मतलब हो गया जैसे आपकी बियरिंग, जैसे ये शाफ्ट है, ठीक है, इस पर बियरिंग लगी हुई है कोई, तो जैसे अगर थोड़ी सी भी ये टिल्ट हो रही है, ये शाफ्ट है ना, थोड़ी सी अब टेढ़ी हो रही है मान लो, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेल्फ हो जाए इसकी डायरेक्शन में हल्की फुल्की, ठीक है। तो स्फेरिकल बियरिंग जो होती है वो सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग होती है, ठीक है, जिसमें रोलर जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं इस तरीके से, ठीक है, देखा होगा। चलिए बियरिंग बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इंपॉर्टेंट है,
देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल और बनता है इससे, ठीक है। एसएससी जेईई में पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द फ्रिक्शन टॉर्क ट्रांसमिटेड इन ए कॉनिकल पिवट बियरिंग विद रेडियस आर शाफ्ट एंड अल्फा एज द सेमी एंगल ऑफ द कॉन। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/3 म्यू डब्ल्यू आर कॉस थीटा। देखो यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो लोड है, जो लोड होता है वो है बियरिंग पे लोड पड़ता है। आर क्या हो जाएगा, देखिए आर हो जाएगा इनर रेडियस ऑफ द कॉलर, ठीक है, इनर रेडियस ऑफ द कॉलर। म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इक्वेशन याद रखना 2/3 म्यू डब्ल्यू आर कॉस अल्फा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, इज यूज टू बियरिंग लीनियर, ठीक है। बियरिंग लाइनर के उपयोग में आता है। बियरिंग लाइनर जो होता है वो किसके उपयोग में आता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। तो बियरिंग लाइनर के उपयोग में आता है, क्या आता है भाई, बियरिंग लाइनर के उपयोग में क्या आंसर होगा इसका, बेबेड मेटल। इंपॉर्टेंट है। देखो बियरिंग लाइनर का मतलब क्या होगा, जैसे आपकी ये शाफ्ट है, ठीक है, मतलब ये आपकी क्या है, जनरल बियरिंग। तो अंदर ये जो मटेरियल होगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो मटेरियल होगा, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, रुको एक मिनट। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए ये आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये वाली जो ये लाइनर है, ये तो बियरिंग है पूरी। इसके अंदर क्या है, ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये बियरिंग लाइनर है, ठीक है, जो कि बेबेड मेटल के बना होता है, बेबेड मेटल, ठीक है। अब बेबेड मेटल आप बताना किस 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 कौन कौन से मटेरियल का बना होता है बेबेड मेटल, ठीक है, कंपोजिशन बताना उसका। अगर नहीं आ रहा, आपको आ रहा है, तो आप क्या करना, एक वीडियो मेरी है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो उसमें मैंने मटेरियल ही बताए हैं, वो मटेरियल से वीडियो ज़रूर आता है, ठीक है, सारे मटेरियल हैं, उससे मटेरियल से वीडियो ज़रूर आता है। और आपको देखना है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा लिंक, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो बेबेड मेटल इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या है क्वेश्चन, इज बेटर सुटेड फॉर लाइटर ड्यूटी बियरिंग। कह रहे हैं कि लाइटर हल्की ड्यूटी बियरिंग, मतलब लाइटर ड्यूटी बियरिंग के लिए कौन सा बेहतर है, ठीक है, ये बोला है, प्लास्टिक है या फिर वाइट मेटल है, मोनल मेटल है या फिर फास्फोरस ब्रॉन्ज है। तो देखिए फास्फोरस ब्रॉन्ज है वो लाइटर के लिए होगा, और हैवी के लिए अगर बात करूँ तो यहाँ पे वाइट मेटल हो जाएगा, ठीक है, वाइट मेटल। उसके बाद बेबेड मेटल आता है, जो सबसे ज़्यादा हैवी के लिए यूज़ करा जाता है बेबेड मेटल, ठीक है, जो पंप में यूज़ करे जाते हैं वो बेबेड मेटल होता है। और बेबेड मेटल का कंपोजिशन आप बताना ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बॉल बियरिंग, क्वेश्चन देखिए, बॉल बियरिंग आर जनरली मेड ऑफ। तो बॉल बियरिंग जो होती है वो क्रोम स्टील की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखना इसको, क्रोम स्टील की। आगे देखते हैं, बॉल बियरिंग रेस आर टर्न्ड, निकेल प्लेटेड, ग्राउंड या फिर लैप्ड। तो कैसी होती हैं भाई, बॉल बेयरिंग की जो रेस होती हैं वो लैप्ड होती हैं, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड वाइल सेलेक्टिंग ए बियरिंग। मतलब कह रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर बताइए बियरिंग को सेलेक्ट करने के लिए, अप्लाइड लोड, ऑपरेटिंग स्पीड, रेंज, रिक्वायर्ड बियरिंग कैपेसिटी, और ऑप्शन आर करेक्ट। तो सभी होंगे, लोड भी देखा जाएगा, स्पीड रेंज भी देखी जाएगी, बियरिंग की कैपेसिटी कैसी है वो भी देखी जाएगी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज बेबेड बियरिंग इज यूज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेबेड। अगर आपको देखना है तो वीडियो जरूर देखना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें मटेरियल दे रखे हैं सारे, ठीक है, जितने भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उससे एक दो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो बेबेड इज यूज किस लिए, हाई वर्क, हैवी लोड, सीलिंग या फिर नॉन ऑफ दिस, बताइए किस लिए यूज़ करा जाता है। तो मैंने बताया था आपको हैवी लोड के लिए, ठीक है, हैवी लोड के लिए यहाँ पे बेबेड मेटल यूज़ करा जाता है, भारी भार के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन रेलवे एक्सल बॉक्स द बेयरिंग यूज फॉर। मतलब रेलवे एक्सल होता है, उसमें जो बॉक्सेस होते हैं उसमें बेयरिंग कौन सी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा होगा, डबल रो स्पेलिकल रोलर बेयरिंग, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा डबल रो स्पेलिकल रोलर बेयरिंग, ठीक है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, विच मटेरियल यूज फॉर बियरिंग लाइनिंग।
मैंने अभी बताया था बेयरिंग लाइनिंग के लिए कौन सा होता है, बताइए। ब्रास होगा क्या? नहीं, ब्रॉन्ज। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो 21 का जो आंसर है वो वाइट मेटल है। ठीक है, वाइट मेटल बताया था। उसके बाद बेविड मेटल भी होता है, मतलब बेविड मेटल तो दे नहीं रखा है, तो वाइट मेटल हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर इन ए हाइड्रोस्टेटिक डिपेंड्स अपॉन द, देखिए, द बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर इन ए हाइड्रोडायनामिक डिपेंड अपॉन, तो देखिए बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो होता है वो विस्कोसिटी पे, स्पीड पे एंड बियरिंग प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, इसरो में पूछा गया। देखो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्या है? थिन लुब्रिकेटेड बियरिंग, हाइड्रोडायनामिक बियरिंग, हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग एंड बॉल एंड रोलर बियरिंग। तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जो होती है वो बॉल एंड रोलर बियरिंग होती है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। इन हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग प्रेशर टू लुब्रिकेट इज सप्लाइड बाई, ठीक है। देखो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग जो होती हैं उसमें इस तरीके से बियरिंग होता है, ये कंटेनर होता है, उसमें क्या है, ये लुब्रिकेंट इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, लुब्रिकेट के अंदर ये बियरिंग घूमती है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में जो प्रेशर होता है लुब्रिकेंट का वो किससे सप्लाइड किया जाता है, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर? एक्सटर्नल सोर्स, पार्शियली एक्सटर्नल एंड पार्शियली फ्रॉम रोटेशन ऑफ जनरल, नॉट सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स एंड शाफ्ट बाय ड्राइविंग पंप। किसके द्वारा किया जाएगा भाई? क्या होगा? तो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा करा जाता है। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा, एक्सटर्नल, बाहर से किया जाता है। 25 क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन। इफ फ्रिक्शन सर्किल इज ए सर्किल राउंड व्हेन द जनरल रोटेट इन ए बियरिंग इट्स रेडियस डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन देखो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है घर्षण वृत्त वह वृत्त जहाँ पर जनरल बियरिंग में घूर्णन करते हैं जिसकी त्रिज्या घर्षण गुणांक और पर निर्भर करती है। मतलब फ्रिक्शन जो होता है ये किस पे डिपेंड करेगा? देखिए क्या आंसर होगा इसका? रेडियस ऑफ जनरल। ठीक है, रेडियस ऑफ जनरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, वीडियो को मैं लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बस इस पर क्या है कि आपको 500 लाइक करने हैं। ठीक है, 500 लाइक का ऑप्शन है, एक टारगेट है, तो आप पीडीएफ भी ले लेना। ठीक है, विद ऑप्शन इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। इन हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग इन द स्टार्टिंग फ्रिक्शन एज, तो स्टार्टिंग फ्रिक्शन जो होता है हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में वो वेरी लो होता है। ठीक है, वेरी लो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 देखेंगे। टेपर रोलर बियरिंग कैन टेक, टेपर रोलर बियरिंग मैंने बताया था क्या होता है टेपर रोलर बियरिंग में, बताइए। बोथ रेडियल एंड एक्सियल होते हैं। ठीक है, बोथ रेडियल एंड एक्सियल, यहाँ पे लिखा होगा बोथ रेडियल एक्सियल लोड आर रेशियो ऑफ दिस बियरिंग ग्रेटर देन यूनिटी। तो इसका जो रेशियो होता है वो ग्रेटर देन यूनिटी, एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, और बोथ रेडियल और एक्सियल लोड दोनों के लिए होती है टेपर रोलर बियरिंग। ठीक है, टेपर रोलर बियरिंग होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल डिसएडवांटेज ऑफ रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? हाई इनिशियल कॉस्ट, मोर लाइबिलिटी टू शॉक लोड, हाई प्रिसिशन एंड रिक्वायर्ड हाई लुब्रिकेंट। देखिए हाई इनिशियल कॉस्ट होती है, इनकी कॉस्ट जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर इसका हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए 29। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग, तो सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई, स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल वाली जो होती हैं वो सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग होती हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द मोस्ट सुटेबल बियरिंग फॉर कैरिंग वेरी हैवी लोड विद ए स्लो स्पीड, वेरी हैवी लोड के लिए विद स्लो स्पीड के लिए कौन सी बियरिंग यूज़ होगी? तो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। ठीक है, मैंने बताया था अभी कि वेरी लो स्पीड होती है, इसमें लो स्पीड होगी और हैवी लोड के लिए यूज़ करी जाएगी हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द बियरिंग यूज टू सपोर्ट, द बियरिंग यूज टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट आर जनरली, रोटर शाफ्ट आर जनरली बॉल बियरिंग, बुश बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग एंड नीडल बियरिंग। बताइए, रोटर शाफ्ट जो होती है बॉल
द बियरिंग यूज टू सपोर्ट, रोटर शाफ्ट जो होती है वो किस में लगती है भाई, बॉल बियरिंग में। ठीक है, देखो ये शाफ्ट है और ये ऐसे करके इसके अंदर ऐसे करके बियरिंग लगेगी। ठीक है, ये कुछ 3D फिगर बन गया है इस तरीके से। ठीक है, तो बॉल बियरिंग के अंदर ही लगेगी शाफ्ट। फुट स्टेप बियरिंग इज ए, फुट स्टेप बियरिंग इज ए। तो देखिए फुट स्टेप बियरिंग जो होती है वो पिवट बियरिंग कहते हैं, उसको पिवट बियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका फिगर आपको शायद याद हो, देखो इस तरीके से बनता है, मैं बना दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया। तो ये यूज़ कहाँ होती है, यूज़ कहाँ होती है, फुट स्टेप बियरिंग को पिवट बियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है भाई, उस स्थिति में होता है, घूमती शाफ्ट को सहारने में होता है, जब बियरिंग का शाफ्ट का दाब उसकी अक्ष के एक्सिस के समांतर हो, पैरेलल होता है। ठीक है, पैरेलल होता है मतलब इस डायरेक्शन में होगा, तो पिवट, इसको पिवट बियरिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए डीप ग्रूव बॉल बियरिंग आर यूज फॉर। तो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग जो होती हैं वो कहाँ यूज़ होती हैं, क्या आंसर हो सकता है इसका, कंबाइंड थ्रस्ट एंड रेडियल लोड। ठीक है, थ्रस्ट एंड रेडियल लोड के लोड में यूज़ होती हैं डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे देखेंगे क्या आंसर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग कैन टेक लार्ज थ्रस्ट लोड। लार्ज थ्रस्ट लोड के लिए कौन सी बियरिंग हो सकती है, तो यहाँ पे होगी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। ठीक है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग जो होगी वो लार्ज थ्रस्ट लोड बियरिंग के लिए होगी। ठीक है, कौन सी है, एक लार्ज थ्रस्ट लोड, लार्ज थ्रस्ट लोड के लिए होगी। इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन है इसका। 35 देखिए, फंक्शन ऑफ केज इन बॉल बियरिंग, मैंने बता चुका हूँ फंक्शन ऑफ केज। केज क्या होता है, बॉल बियरिंग के अंदर ये बॉल्स आपकी लगी होती हैं इस तरीके से, उसके बीच में ये इस तरीके से केज लगा होता है जिसको बॉल को क्या करता है, अपनी सही पोजीशन पर पकड़े रहता है। ठीक है, तो टू मेंटेन बॉल एट फिक्स डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। और ये देखिए 36 क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ ए रोलर बियरिंग। तो रोलर बियरिंग का जो कौन सा पार्ट नहीं है इसमें से, देखो इनर रेस ये तो है, आउटर रेस ये भी है, केज ये भी है, शाफ्ट, शाफ्ट ये नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखिए 36 क्वेश्चन ही है इसमें, 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ज़्यादा हो गया था, 37 होंगे। तो लगभग मैंने आपको लगभग 40 क्वेश्चन लोग जो भी है 37 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको रिवीजन करते रहना बार बार, और इसको फिर बाद में क्या करेंगे अपन कि बेयरिंग में एक एक करके ठीक है, न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसके, और यहाँ पे एक जो कॉलर बियरिंग है या फुट स्टेप बियरिंग में जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, आज मैं क्या कर रहा हूँ, आपको देखो फिगर दिख रहा होगा, आज आपको 8 बजे एक वीडियो मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। देखिए क्या है ये, मैकेनिकल शॉर्ट के नाम से। ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हो, मैकेनिकल शॉर्ट 1 या फिर 2 इस तरीके से बनाते जाएंगे। आज है 5 तारीख, जो कि आज आपको वीडियो मिलेगा 8 बजे, तो देखना ज़रूर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ बने रहना सभी लोग। और देखो कोई भी आपको कुछ भी आता नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताए ना कि ये वाला टॉपिक हमें करवा दीजिए। ठीक है, तो वो टॉपिक पे मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, वैसे बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं, अगर इंडियन ऑयल का एग्जाम है तो आप IOCL बाई MR की स्टडी डालिए, फिर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, रिवीजन करिए, मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं, कम से कम 400 वीडियो बने हुए हैं।